वेलकम टू मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 पार्ट 2। तो जैसा कि एपिसोड 1 में बाकारी ने अपने फोन पर रिजल्ट देखा, उसे पता चला कि 5th प्लेस पर मिनामी और शियोरी हैं और वहीं 6th प्लेस पर ये दोनों हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिनामी और शियोरी के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब अपने पार्ट टाइम जॉब के बाद मिनामी घर लौटा, शियोरी ने एक अच्छी वाइफ की तरह उसको वेलकम किया। और रिजल्ट देखने के बाद मिनामी के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अकारी और जीरो इन दोनों की रैंकिंग उससे कम आई है। और अभी मिनामी ये सारी बातें कह ही रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शियोरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो कुछ तो कहना चाह रही है। और फाइनली हिम्मत करके उसने मिनामी से ये कही दी कि अगर सेशन एंड होने पर हम दोनों को टॉप रैंक मिला तो मैं अपना पार्टनर चेंज करना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा से मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उस इंसान को अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। और शियोरी से थोड़ी देर बात करने के बाद मिनामी को ये भी समझ आ गया कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जीरो है। और ये चीज मिनामी के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है। और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो ये जानकर थोड़ा तो परेशान है। एंड उसकी ये हालत देखकर शियोरी भी थोड़ी घबरा गई और उसका कहना है कि अगर तुम नहीं चाहते मैं पार्टनर बिल्कुल नहीं चेंज करूंगी। जिसका मिनामी ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर तुम पार्टनर चेंज करना चाहती हो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, ये चीज इतनी अचानक से हो गई कि मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चलने लगी, लेकिन हाँ अब सब कुछ ठीक है। और मुझसे ये सारी बातें करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, मुझे तुम्हारे इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं अपना मैक्सिमम टाइम पार्ट टाइम जॉब में स्पेंड करता हूँ, जिस वजह से मैं घर लेट भी आता हूँ। तो हाँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अकारी भी तुम्हारे इस डिसीजन को समझेगी। और वहीं दूसरी तरफ ये रिजल्ट देखकर अकारी पूरी तरह से शांत है और उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसने ये रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। और सिंस वो पूरी तरह से शांत है, इसलिए जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस रिजल्ट को देखने के बाद भी आखिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। जिसके बाद वो अकारी से भी इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड जीरो के ये कहने के तुरंत बाद अचानक से अकारी भी काफी जॉयफुल बिहेव कर रही है और उसका कहना है कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था हम कभी भी A ग्रेड पा पाएंगे, और मुझे हमेशा लग रहा था मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर फंस जाऊंगी, बट फाइनली हमें A ग्रेड मिल ही गया। लेकिन वहीं जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस रिजल्ट के बाद भी आखिर वो ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा है, शायद अकारी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उसे पार्टनर चेंज करना ही है। और अभी जीरो के बातें और उसके बिहेवियर से साफ है कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उसे पार्टनर चेंज करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि सच में वो अकारी के साथ अभी काफी कंफर्टेबल हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अकारी भी ये सोचकर काफी सैड है कि अब उसे जीरो से अलग होना होगा, क्योंकि अभी काफी चीजें हैं जो कि वो जीरो के साथ एंजॉय करना चाहती है। और वो काफी और बार जीरो के साथ डेट पर भी जाना चाहती है। और ये सब सोचते हुए उसके मन में जीरो के साथ स्पेंड किए हुए टाइम की मेमोरी भी चल रही है। और वो ये भी सोच रही है कि काश उसे कभी भी जीरो के अच्छे साइड के बारे में पता ही नहीं चलता, तो शायद आज वो इतनी सैड नहीं होती। एंड पास्ट की ये सारी मेमोरीज याद करते हुए अकारी सच में काफी दुखी है। जिसके बाद वो ये कहते हुए रोने लगी कि अब मैं अच्छी लड़की की तरह बिहेव करूंगी। और उसे फाइनली रियलाइज हो चुका है कि उसे जीरो से प्यार है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जीरो अभी अकारी के रूम के बाहर है और वो भी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा है कि क्या ये एक तरह से ब्रेकअप जैसा है, और अगर उसने एक बार अकारी का हाथ छोड़ दिया तो उसे पता है फिर से ये दोनों एक नहीं हो पाएंगे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और अभी ब्रेकफास्ट करते हुए जीरो फिर से अकारी के बारे में सोच रहा है कि हमेशा जब भी इन दोनों के बीच लड़ाई होती है अगले दिन अकारी उस बारे में बिल्कुल भूल जाती है या फिर कहीं चीजों को भुला देती है। इसलिए वो ये भी सोच रहा है कि क्या कल भी जो कुछ भी हुआ वो भी अकारी के लिए नॉर्मल था। और सिंस आज ट्रैश वगैरह डिस्पोज करने का डे है, इसलिए जीरो ने इस बार ट्रैश की जिम्मेदारी ली। और घर के बाकी सारे काम करने के बाद जब जीरो स्कूल पहुंचा, उसने देखा शियोरी के हाथ में काफी सारे बॉक्सेस हैं, इसलिए उसने उसकी हेल्प करने का ऑफर दिया। एंड हेल्प करते हुए जब ये दोनों बातें कर रहे हैं, शियोरी ने बताया कि आज के लिए वो ऑफिस में नर्स की असिस्टेंट है। और ये जानकर जीरो का कहना है, शियोरी तुम सच में सबकी हेल्प करती हो और तुम एक अच्छी इंसान हो। और हाँ, सिंस अभी ये दोनों अकेले हैं, इसलिए जीरो को लग रहा है कि शायद ये पेयर चेंज करने के बारे में बात करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और उसे इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये सारे बॉक्सेस इन्हें नर्स के रूम में लाना था। और यहाँ पहुँचने पर जीरो को याद आया कि ये वही प्लेस है जहाँ पे पहली बार उसने शियोरी को किस किया था। एंड ये रियलाइज करते ही जीरो का फेस एम्बेरसमेंट से काफी रेड हो गया। और शायद ये सेम चीज शियोरी के मन में भी चल रहा है, क्योंकि उसका फेस भी अभी काफी रेड है और दोनों की एम्बेरसमेंट की वजह से अभी चारों तरफ काफी शांति है। एंड शियोरी का फेस एक्सप्रेशन देखकर जीरो को भी रियलाइज हो रहा है कि शायद उसके मन में भी ये सेम चीज चल रहा है। इसलिए उसने शियोरी से पूछा कि ये प्लेस तुम्हें पास्ट की वो सारी मेमोरीज याद दिला रही हैं? जिसका शियोरी ने जवाब दिया, हाँ, वो जो हमने यहाँ किया था और मैं आज भी उस चीज के बारे में सोचती हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद शियोरी ने फाइनली जीरो से कहा कि मैं सोच रही थी हमें पार्टनर चेंज कर लेना चाहिए, और अगर तुम मेरे पार्टनर बनोगे तो इससे तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि हम दोनों के ग्रेड्स आपस में मिल जाएंगे। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और ये सब कहते हुए शियोरी सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है। एंड शियोरी की ये सारी बातें सुनने के बाद जीरो से जानना चाह रहा है, सिंस अभी तुम मिनामी के साथ हो, क्या फिर भी तुम पार्टनर चेंज करना चाहती हो, और क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ सही है? और यार सिंस शियोरी ये सारी बातें कहते हुए काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही थी और उसे डर था कि जीरो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, इसलिए जीरो की ये बात सुनते ही उसने तुरंत घबराते हुए जीरो से माफी मांगना स्टार्ट कर दिया। और उसका कहना है कि जब भी मैं लड़कों के साथ बातें करती हूँ मैं काफी नर्वस फील करने लगती हूँ, और हालांकि मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जीरो तुम स्पेशल हो, इसलिए प्लीज शायद हमें एक हो जाना चाहिए। और ये सब सुनकर जीरो ने कहा कि मुझे कुक करना नहीं आता है और ना ही मैं कपल वाली चीजें करने में अच्छा हूँ, जिसका शियोरी
ने जवाब दिया मैं खाना बना सकती हूँ और मुझे भी कपल जैसे बिहेव करना नहीं आता, तो हम दोनों साथ में सीख सकते हैं। और यार सिंस हमेशा से जीरो सियोरी के साथ ही ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने फाइनली सियोरी से कहा कि ठीक है, हर एक चीज के लिए थैंक यू और तुम अपना रैंक मेंटेन करने की अपनी पूरी कोशिश करना और मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकारी की फ्रेंड साची अभी नर्स ऑफिस में ही थी और वो इन दोनों की पूरी बातें सुन रही थी, जिसके बाद जाहिर है उसने ये सारी बातें नासुमी को भी बताई। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यहाँ अकारी भी आ गई और अकारी को डांटते हुए साची उसे जानना चाह रही है क्या तुमने जीरो से पार्टनर चेंज करने की बात की थी। और अकारी के फेस एक्सप्रेशन से इन दोनों को समझ आ रहा है कि उसने ही पार्टनर चेंज करने का आइडिया फिर से जीरो को दिया। और इन दोनों की बातें सुनने के बाद अकारी का कहना है मैं जीरो और शिहोरी के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहती। एंड अकारी की ये बात सुनने के बाद साची उसे समझा रही है ये चीज जीरो को डिसाइड करने दो, तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो या फिर नहीं। और ये कहने के बाद साची अकारी से ये भी जानना चाह रही है कि तुम पार्टनर को चेंज सिर्फ और सिर्फ जीरो की वजह से करना चाहती हो और वहीं तुम अभी भी जीरो के साथ ही रहना चाहती हो, है ना। जिसका साची ने जवाब दिया कि हाँ मैं जीरो के साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जीरो पर क्रश है। और अकारी की ये सारी बातें सुनने के बाद नासुमी का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तुम्हारे पास जीरो को अपने प्यार में पागल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वीक है और तुम्हें इन 2 वीक्स में कुछ ऐसा करना होगा जिससे जीरो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। और नासुमी की ये बात सुनकर साची को लग रहा है कि जीरो वर्जिन है तो शायद इस चीज का फायदा उठाया जा सकता है। और ये सुनकर जाहिर है कि अकारी सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं नासुमी का कहना है कि मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अकारी तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस 1 मंथ में जीरो तुमसे प्यार करने लगे। एंड इन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद अकारी ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो जीरो को अपना रियल लव दिखाएगी और एक रियल वाइफ की तरह ही बिहेव करेगी। एंड नाउ इस प्लान को आगे बढ़ाने से पहले साची अकारी और नासुमी के साथ कैरियोके जाना चाहती है। और अकारी के थोड़े आगे निकलने के बाद साची ने नासुमी को समझाया कि हम दोनों अकारी से ये चीज छुपा के रखेंगे कि जीरो शियोरी को पसंद करता है और इन दोनों ने पार्टनर चेंज करने के बारे में बातें की हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ कैरियोके में एंजॉय करने के बाद फाइनली घर वापस आ चुकी है और घर में एंटर करते ही उसे जीरो ने वेलकम किया और वो जानना चाह रहा है क्या तुम नहाने जा रही हो और हाँ तुमने कैरियोके में अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खाया है या फिर नहीं। और अचानक से जीरो को देखकर किसी रीजन की वजह से अकारी का फेस रेड हो गया और जैसे ही जीरो ने अकारी के हाथ में काफी बड़ा बैग देखा वो जानना चाह रहा है कि आखिर इसमें है क्या, बट अकारी बिना उसे जवाब दिए जल्दी से अपने रूम में चली गई। और अकारी के रूम में जाने के बाद में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ कैरियोके में थी, उसके फ्रेंड्स ने उसे एक बैग देते हुए कहा सिंस हमेशा जीरो के साथ तुम ही इनिशिएटिव लेती हो इसलिए इस बार एक दिन के लिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करो। और अभी अपने रूम में जब अकारी ने इस बैग को खोला हमें फाइनली पता चला कि इसमें एक मेड कॉस्ट्यूम है जो कि साची ने उसे दिया है और वो चाहती है ये पहनकर अकारी जीरो के सामने जाए। बट जाहिर है कि इस मेड कॉस्ट्यूम को देखकर ही अकारी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब जीरो शॉपिंग करने के बाद घर लौटा, सिंस वो अपना की घर पर ही भूल गया था इसलिए अभी वो डोर नॉक कर रहा है। और जैसे ही अकारी ने दरवाजा खोलते हुए उसे वेलकम किया उसे मेड कॉस्ट्यूम में देखकर जीरो सच में काफी शॉक्ड और सरप्राइज्ड है और साथ ही उसके लिए ये चीज काफी एम्बैरेसिंग भी है। और हाँ सिंस अभी ये दोनों घर के बाहर हैं इसलिए जीरो ने तुरंत अकारी का हाथ पकड़ते हुए उसे घर में लाया और अंदर रूम में ले जाते ही वो अकारी को डांटते हुए कह रहा है क्या तुम पागल हो गई हो और तुमने ये कैसा ड्रेस पहना है, क्या होता अगर किसी ने तुम्हें इस ड्रेस में देख लिया होता। और ये चीज अकारी को काफी अच्छी लग रही है, जीरो को उसकी चिंता है। और अभी अकारी ये सब कह ही रही थी तभी जीरो ने कहा कि तुम्हें इस ड्रेस में देखकर लोग मुझे अजीब ही समझेंगे। और जीरो की ये बात सुनकर अकारी ने कहा ये ड्रेस मैं ट्राई करना चाहती थी इसलिए चेंज करने के बाद मैं तुम्हारा घर आने का वेट कर रही थी और वैसे भी ये ड्रेस मुझे सूट करता है ना। बट यार सिंस इस आउटफिट में अकारी की फिजिक काफी विजुअल है और ये आउटफिट थोड़ा रिवीलिंग भी है इसलिए अभी अकारी को देख पाना जीरो के लिए काफी टफ हो रहा है। इसलिए अभी जीरो अकारी से जानना चाह रहा है कि क्या इस टाइप के आउटफिट में पसंद है, जिसका अकारी ने जवाब दिया कि ये आउटफिट मुझे साची ने दिया है। और वो ये भी जानना चाह रही है कि क्या ये आउटफिट मुझ पर अच्छा लग रहा है। और सिंस जीरो उसके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दे रहा है इसलिए बार बार पूछने की वजह से अकारी थोड़ा इरिटेटेड भी फील कर रही है। और हालांकि जीरो को अकारी का ये आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है बट उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये चीज उसे कहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे ये आउटफिट वो अजीब कामों के लिए डिजाइन है। और थोड़ी देर सोचने के बाद जीरो ने कहा वैसे तो ये आउटफिट तुम पर अच्छा लग रहा है बट मेरे ख्याल से मैं ऐसी आउटफिट पहननी नहीं चाहिए। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर अकारी का कहना है कि साची ने मुझसे कहा था कि ऐसी आउटफिट्स में काफी पसंद आएंगी। और ये सारी चीजें कहने के बाद जैसे ही अकारी ने कहा तो ठीक है आज के लिए मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ और तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी, तो प्लीज मुझे अच्छे से यूज करना। ये सुनते ही जीरो पहले से अब और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और साथ ही अकारी की ये सारी बातें उसके लिए काफी सरप्राइजिंग है। और अभी चीजों को अवॉइड करने के लिए जीरो ने अकारी को थोड़ा काम दिया एंड अकारी ने बिना उसे कोई सवाल किए वो सारे काम किए। हालांकि जीरो को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अकारी के ये करने के पीछे आखिर रीजन क्या है और ना ही उसके बार बार पूछने पर अकारी इस क्वेश्चन का जवाब दे रही है। और यह सिंस जीरो एक लड़का है तो जाहिर है कि अभी उसे खुद पर कंट्रोल कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। बट वो बार बार खुद को समझा रहा है कि उसे खुद को कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो अकारी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसे कुछ न कुछ बाई करने को जरूर कहेगी। और अभी
जीरो ये सब सोच ही रहा था कि अकारी उसके पास आई और सिंस उसने अभी इतना सारा काम कर लिया है इसलिए वो जीरो से जानना चाह रही है कि अब उसे आगे क्या करना है। और ये सुनकर जैसे ही जीरो ने उसे कपड़े धुलने के लिए कहा, अकारी का कहना है कि मैं घर के काम करके बोर हो चुकी हूँ और वैसे भी मैं हर रोज घर का काम करती हूँ तो इसमें कुछ नया नहीं है। और उसका ये भी कहना है कि तुम कुछ ऐसा कहो जो कि घर के कामों से रिलेटेड न हो और हम दोनों साथ में कर सकें। और ये सुनते ही मानो जीरो के होश उड़ गए और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जो वो सोच रहा है कि अकारी वही कहना चाहती है और अभी उसे लग रहा है कि अकारी के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। बट उसे ये भी डर है कि अगर उसने ये चीज डायरेक्टली अकारी से कहा तो इससे इन दोनों का रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो सकता है। और अभी जीरो ये सब सोच ही रहा है कि अकारी उससे बार बार कह रही है कि मुझे जल्द से जल्द कोई ऑर्डर दो। जिसके बाद जीरो ने उसे मसाज करने के लिए कहा और यार सिंस अभी मसाज करते हुए अकारी जीरो के काफी करीब है इसलिए जीरो को उसका सॉफ्ट टच फील हो रहा है। और ये चीज जीरो के साथ साथ अकारी के लिए भी काफी एम्बैरेसिंग है बट स्टिल उसने काफी अच्छे से जीरो का मसाज किया। और इन सब चीजों की वजह से जीरो को लग रहा है कि उसके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने से पहले ही वो अपने अंदर के डेविल से हार जाएगा और शायद आज चीजें कोई गलत मोड़ ले लें। और अभी फिर से जीरो ये सब सोच ही रहा था कि अकारी उससे फिर से पूछ रही है कि अब मुझे आगे क्या करना है। और अकारी की ये बात सुनने के बाद भी जीरो कुछ तो सोच रहा है कि तभी अकारी ने उसे सजेस्ट किया कि अब मैं तुम्हें लैप पिलो दे सकती हूँ। और ये सुनकर जीरो अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड है और वो अकारी को समझा रहा है कि एक नॉर्मल मेड घर के काम ही करती है ना कि ये सब चीजें। और साथ ही उसने अकारी को ये भी समझाया तुम्हारी फ्रेंड्स ने जो कुछ भी कहा है उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। और अभी जीरो ये सब कह ही रहा था कि अकारी ने जबरदस्ती उसका सर अपने लैप पर रख लिया। और अब जहाँ जीरो का फेस पूरी तरह से रेड है वहीं अकारी उससे जानना चाह रही है वो अपनी वाइफ के लैप पिलो के बारे में क्या कहना चाहते हो और इस बारे में तुम्हारा कुछ तो ओपिनियन होना ही चाहिए। और जहाँ जीरो जल्द से जल्द अकारी को ये सारी चीजें करने से रोकना चाहता है वहीं अकारी के लैप पर सर रख कर उसे काफी अच्छा और रिलैक्सिंग फील हो रहा है। बट जैसे उसने नोटिस किया कि आज पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये पॉइंट्स आखिर किस चीज की वजह से बड़े हैं। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि अगर उसने सियोरी के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की तो क्या तभी भी वो पॉइंट्स के बारे में सोचेगा। और अभी वो अकारी से पेयर्स चेंज करने के बारे में बात करने ही वाला था कि तभी अकारी उसके तरफ झुकी और अभी जीरो उसका सॉफ्ट टच पहले से और ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहा है। और सिंस ये चीज अचानक हुई इसलिए वो सरप्राइज हो गया और अभी वो अपना सर हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अकारी ने उसका बाल पकड़ते हुए उसे रोक लिया क्योंकि काफी देर तक ऐसे बैठने की वजह से अकारी के लेग्स नम हो चुके हैं और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही है।